एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज करते हैं हम क्लास 2 की हिंदी है सारंगी, जिसका नाम है इस टेक्स्ट बुक का। इसका थर्ड चैप्टर कर रहे हैं हम। ऑलरेडी हमने इसके 2 चैप्टर्स कर लिए हैं। थर्ड चैप्टर है ये माला की चांदी की पायल। ठीक है, चलिए आइए हम पढ़ते हैं, मिलकर पढ़ेंगे। रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद आप भी पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़िए। हुश, माला बिल्ली को डराती, होए हे वह अपनी नानी को डराती, धप वो अपने छोटे भाई को डराती। तो हुश, इस आवाज़ से वो बिल्ली को डराती थी। वो बोलती थी हुश, तो बिल्ली डर जाती थी, बोलती थी हे। जल्दी से दरवाजे के पीछे से आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, तो नानी डरती थी, इस तरह से बिल्ली डरती थी। और धप धप करती थी जब, तो अपने छोटे भाई को भी वो डरा देती थी। है उसका छोटा भाई, भऊ भऊ करके किसको डराती थी? वो डाकियों को डरा देती थी। एक दिन एक एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला वो तुम्हारे लिए है, वो बोली। एक दिन माला की माँ ने क्या किया, एक छोटी सी डिब्बी दी माला को, और क्या बोला कि ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए है मतलब इसको तुम रखो। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली। उसमें से उसे मिली नीले कागज की लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। चांदी मतलब ये जो चांदी लिखा है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर की पायल। पायल जो होता है ना, वो हम पैर में पहनते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इस पिक्चर में। डिब्बी इसको बोलते हैं, ये है डिब्बी। डिब्बी किसको बोलते हैं? जिसमें पायल रखी हुई थी, उस डिब्बी को बोलते हैं। तो डिब्बी आप इसको देख सकते हैं, ये डिब्बी है और ये पायल है। उसी डिब्बी में, डिब्बी मतलब बॉक्स, डब्बा, उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। तो उसने पायल को क्या किया, माला ने पैर में, ये देखो पैर में पहन लिया और पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम छम, छिक छिक छम छम क्या है? वो पायल की आवाज़ है। जब वो चलती थी तो ऐसी आवाज़ आती थी। छोटे छोटे घुंघरू, उसमें छोटे छोटे बीट्स लगे थे, घुंघरू लगे थे। छिक छिक छम छम, उन्हीं से आवाज़ आती थी। माला जहाँ भी जाती सब जान जाते, क्योंकि वो जो पायल थी उससे आवाज़ आती रहती थी। छिक छिक छम छम बजते रहता था, वो बोलते रहता था छिक छिक छम छम। माला की हुश से बिल्ली कूद गई ना। माला जब बोलती थी, माला कैसे बोलती थी? हुश, तो बिल्ली कूद गई। अब सबको पता चल जाता था कि माला क्या करती है, माला आ रही है, क्योंकि उसकी पायल में आवाज़ आती थी। छिक छिक छम छम, माला की होए से पहले नानी पलट गई। मतलब अब जो थे सारे लोग समझ जाते थे, जब भी माला उनको आवाज़ करके डराती तो सब जान जाते कि माला है, तो सब पहले ही समझ जाते। और छिक छिक छम छम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। धप बोलने से पहले ही वो छोटा भाई जो था वो बाहर भाग गया, क्योंकि वो समझ गया माला आ रही है उसकी पायल की आवाज़ से। छिक छिक छम छम, माला की भऊ से पहले डाकिया निकल गया। अब माला भऊ करते उससे पहले ही डाकिया निकल गया, क्योंकि जो उसकी पायल थी, उस पायल से सबको पता चल जाता था कि माला आ रही है। छिक छिक छम छम, जब माला किसी को डरा नहीं पाती तो ऐसे में माला ने क्या किया होगा? अब तो वो किसी को डरा नहीं पाती थी, तो उसने क्या किया होगा? उसने अपने चांदी की पायल को उतार दिया मतलब निकाल करके पैरों से रख दिया, क्योंकि वो कोई भी अब उसकी आवाज़ से, उसके बोलने से नहीं डरता था, क्योंकि पायल से ही सबको पता चल जाता था कि माला आ रही है। यहाँ पे आपकी कविता, ये जो थी, कविता नहीं थी, ये स्टोरी टाइप की थी, ये ख़त्म हुई। इसको किसने लिखा है? एनी बेसेंट ने लिखा है इसको, माला की पायल। ठीक है, चलिए आगे बातचीत करते हैं। माला सभी को क्यों डराती होगी? हाँ, उसको मज़ा आता था डराने में। दूसरी क्या है? माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? तेज आवाज़ से बोलती थी, सडन बोलती थी, अचानक से सब डर जाते थे। तीसरा, पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? वो उन सब लोगों को डरा सकती थी। और कैसे डराती? पायल से लोगों को पता चल जाता था, आवाज़ से। वो उनमें के घुंघरू निकाल सकती थी। आप भी सोचो और क्या कर सकती थी। माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? वो अपने पायल निकाल के कहीं छुपा दी। नहीं, और माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? क्योंकि सब लोग उससे डर जाते थे, जिससे कि सब लोग समझ जाए और भाग जाए। अच्छा, वेरी गुड। आप भी अपना कुछ आंसर दे सकते हैं। दूसरा, माला की माँ ने उसे क्या दिया? उसने उसको पायल दिया।
चांदी की पायल दी। तीसरा, माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनिए। पायल, 3 उत्तर दूँ, 3 है उसमें से आपको एक सही चुनना है। पायल माला को चुभ रही थी, पायल के सभी, दूसरा है कि पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था, तीसरा है कि पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था, चौथा है एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी। हाँ, मतलब सेकंड वाला, क्योंकि पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। अब इस तीसरा एक्सरसाइज करना है हमें, ठीक है। अभी इस तीसरा है, इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। घंटी की ध्वनि कैसी होती है? टिंग टिंग टिंग। टन 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 टिंग टिंग जो भी है। पायल की ध्वनि छम छम। शंख की ध्वनि शंख। शंख। आप बताइए कैसी होती है? डमरू की डम डम। शंख की कैसी होगी? सब लोग जैसी भी आपको समझ में आती है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ वन, माला किस किस को डरा रही थी? नानी को, छोटे भाई को, डाकिया को, बिल्ली को। वेरी गुड। विराम चिन्ह का सही उपयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपने कॉपी में लिखिए। विराम चिन्ह मतलब फुल स्टॉप, मतलब खड़ी पाई, या जो भी जैसा भी ये है। क्या माला को नई पायल मिली? लास्ट में क्या होगा? कौन सा मार्क होगा, चिन्ह होगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। और माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी, तो ये फुल स्टॉप इस तरह से करेंगे। माला की चांदी की पायल खो गई है, अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए और रेखा खींचकर शब्दों को जोड़िए, ठीक है। माला की चांदी की चांदी की पायल खो गई है, तो चा कहाँ है? चांदी। द कहाँ है? चांदी की पायल, पा य ल, खो गई है। खो कहाँ है? खो देखते हैं। खो तो दिख नहीं रहा है, खो किधर गया? खो क्या है इसे? माला की चांदी की पायल। अच्छा ओके, खोना नहीं है, पायल। सो पायल, ओके डन। सो ये यहीं पे ख़त्म होता है। ऑलरेडी हमने पायल यहाँ कर लिया ना, ल कर दिया, यहाँ ल पे ख़त्म कर दिया है, ठीक है। सो आप भी इस एक्सरसाइज को अपने टेक्स्ट बुक पे, नोटबुक में कर सकते हैं। आज ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।